नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के गुस्से की बात हम बुलेटिन में करेंगे, साथ ही देश के दुख की बात होगी। केरल से एक हैवानियत की इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, एकजुट कर दिया। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या क्रिकेटर और आम देशवासी सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये खबर इंसानियत को झकझोर देने वाली है। तो अगली खबर इंसानियत में भरोसा जगाने वाली भी है। दिखाएंगे कि कैसे एक जिंदगी बचाने के लिए एक जवान ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और मिलवाएंगे उन चमगादड़ों की कहानी से जो कि दुश्मन नहीं दोस्त है, यानी दोस्त चमगादड़। दिखाएंगे खबर विस्तार से, लेकिन पहले अभी तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार के 6 साल में हुए 6 दशक के बकाया काम। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा, पीएम मोदी ने दी देश के विकास को नई दिशा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया, मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के दम पर ही दूसरा कार्यकाल मिला है और ये सरकार अभी भी गरीबों के लिए काफी काम कर रही है। जेपी नड्डा ने दावा किया, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी ने नहीं गिराई। उन्होंने कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की नसीहत दी। नड्डा ने कहा, उनकी पार्टी देश हित के लिए काम करती है, राजनीति के लिए नहीं। न्यूज 18 पर जेपी नड्डा ने बंगाल में महाविजय का दावा किया। उन्होंने कहा, ममता की जमीन खिसक रही है। वहीं नड्डा ने बिहार में नीतीश के संग मिलकर जीत का भरोसा जताया। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया, कोरोना संकट के वक्त भारत की प्रतिष्ठा और बढ़ी है। नड्डा ने कहा, मोदी सरकार के फैसले से न सिर्फ देश के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि दुनिया ने भी इसकी सराहना की। दिल्ली जमाती मरकज मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। ऐसे विदेशियों की संख्या 960 के करीब है। दिल्ली की सीमाएं सील होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को कॉमन पास की संभावना पर बातचीत कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। कोरोना संकट के दौरान मजदूरों का वेतन डकारने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से केंद्र सरकार ने इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, वेतन का मामला मजदूरों और कंपनी के बीच का है। अब सुप्रीम कोर्ट 12 जून को इस पर फैसला देगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना, देश में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर देश में बड़ी संख्या में मेक शिफ्ट अस्पतालों की स्थापना करनी होगी। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,16,919 हुई। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले ने देश को डराया। हालांकि अब तक 1,04,107 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति राजीव बजाज से चर्चा करके सरकार के कदम पर सवाल उठाए। बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने लॉकडाउन को इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक बताया। राजीव बजाज ने कहा, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची और केंद्र सरकार ने विदेश के फॉर्मूले को देश में अपनाया, जिससे मजदूर बेहाल हुए और इकोनॉमी चौपट हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ में द्विपक्षीय वर्चुअल चर्चा की। दोनों देशों के बीच ये पहली वर्चुअल समिट थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा करीब रहे हैं और वैश्विक मंच पर हमेशा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मानवता के लिए काम किया है। सीमा विवाद पर 6 जून को होने वाली भारत और चीन के बीच हाई लेवल मीटिंग से पहले थोड़ी तनातनी कम होने के संकेत मिले हैं। पिछले 3-4 दिनों से चीनी सेना की सीमा पर कोई गतिविधि नहीं हो रही है। गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। चीनी आर्मी के सैनिक एलएसी के पास अलग अलग जगहों पर जमा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर दबिश बढ़ा दी। सीआई विष्णुदत्त आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। राज्य सरकार सीबीआई जांच करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। तो राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 हुई, तो वहीं अब तक 213 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 6,490 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जयपुर के लोगों को परकोटे में दौड़ने वाली मेट्रो में सफर के लिए अभी और इंतजार करना होगा। परकोटे में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिलहाल मेट्रो नहीं दौड़ेगी। अजमेर में एक निजी स्कूल ने परीक्षा के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई बिना अनुमति। स्कूल में चल रही थी कक्षा 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा। अब मामले की जांच शुरू की है।
जोधपुर में पुलिस की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। पुलिस वाले एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करते दिखे। चालान काटने का वीडियो बनाने वाले शख्स को पुलिस ने जमकर पीटा। बिजली विभाग की टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अलवर पुलिस ने 3 हमलावरों को अरेस्ट किया। बिजली चोरी मामले में कार्रवाई करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर हमला किया था। कोरोना काल के चलते राजस्थान ललित कला अकादमी अब अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन करने जा रही है। ललित कला अकादमी जयपुर कला एग्जीबिशन को ऑनलाइन लगाने जा रहा है। अमरनाथ गुफा से इस साल बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई, लेकिन कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार है। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने बीजेपी के